हे गाइस, दिस इज सोनू अलाहाबाद और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है PRL असिस्टेंट एंड जूनियर पर्सनल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों PRL मतलब फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर दो अलग अलग ग्रुप सी की क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। एक हमारी असिस्टेंट की पोस्ट है, दूसरी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों वो कुछ इसी टाइप की गवर्नमेंट जो वैकेंसीज होती है जो कि आपको चुपके से सिलेक्शन दिला देती है। देखिए दोस्तों 2024 के अंदर अब तक मैंने इतना बेहतरीन सिलेक्शन प्रोसीजर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का नहीं देखा। इतनी कम फॉर्म फीस, इतना बैलेंस एग्जाम पैटर्न और इतना सुलझा हुआ एग्जाम सिलेबस और दोनों ही पोस्ट के ऊपर इतनी बेहतरीन सैलरी अभी तक तो 2024 के अंदर मैंने किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं देखी। देखिए दोस्तों ये एक सिलेक्शन दिला देने वाली रिक्रूटमेंट है। कंपटीशन काफी कम रहेगा, कारण आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट वाइज वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इवन दोनों ही पोस्ट का एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। इतना ही नहीं, प्रिपरेशन करने के लिए कुछ सबसे सिंपल बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहेंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। काफी टाइम बाद इतनी लिमिटेड सी, इतनी यूनिक सी वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस रिक्रूटमेंट को लेकर तो वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, PRL का मतलब होता है फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि एक साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। हेडक्वार्टर इसका गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। यह डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है। फिलहाल इसके अंदर दो डिफरेंट क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। दोनों पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 16 ही है, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस काफी बेहतरीन है। असिस्टेंट की ग्रुप सी की पोस्ट है, 10 वैकेंसी है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है, 6 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। दोनों पोस्ट का एग्जाम भी अलग अलग ही कंडक्ट कराया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका अलग अलग चलेगा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न सिलेबस भी दोनों ही पोस्ट का बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट ऑलरेडी 9 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2024 रखी गई है। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए स्टार्टिंग में 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं, लेकिन नोटिफिकेशन में क्लियरली कह रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि फॉर्म फीस केवल 100 रुपए ही है। ST SC PH और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी स्टार्टिंग में 500 रुपए चार्ज किए गए हैं, लेकिन एग्जाम होने के बाद 500 के 500 रुपए आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, यानी कि ST SC PH फीमेल के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की गई। काफी सारे लोग इसी पॉइंट को लेकर कंफ्यूजन में थे कि भैया वैकेंसीज लिमिटेड है लेकिन फॉर्म फीस बहुत ज्यादा है। फॉर्म फीस बहुत ज्यादा नहीं है, ST SC फीमेल्स के लिए तो है ही नहीं, और जनरल OBC EWS वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गई है, बाकी रिफंडेबल है। बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। दोनों ही पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 मार्च 2024 तक होने वाली है। OBC ST SC वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है विद 60% मार्क्स तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बिंदास दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस चीज को माइंड के अंदर डाल लीजिए, ठीक है। सभी बैचलर डिग्री पास कैंडिडेट्स भाई एलिजिबल हैं। फाइनली बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर दो ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, दोनों ही पोस्ट का। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 200 नंबर का होगा दोनों ही पोस्ट के लिए। डिटेल से जानकारी दूंगा, समझते हुए चलेगा। दूसरी स्टेज में दोनों ही पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। स्किल टेस्ट क्या, ये बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम इसको कहेंगे, क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले दोनों ही पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पहले असिस्टेंट की पोस्ट है, वैकेंसीज भी ज्यादा है और काफी सारे लोग इसी को लेकर इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपने सिंपली पढ़ ही रखे होंगे। जिसमें आपका जनरल इंग्लिश रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वही 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर।
तीसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर, और फाइनली चौथा जनरल नॉलेज रहेगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। एग्जाम में 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। हर एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 50% मार्क्स लेकर आने होंगे, एसटी एससी वालों को केवल 40% मार्क्स लाने होते हैं। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनी जाएगी, जो कि केवल डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, और कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 5 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। इस तरीके से ये इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। अब असिस्टेंट की पोस्ट का स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले साथ ही साथ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका एग्जाम यहां पर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का। एक आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के अंदर। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज आएंगे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। इन कंपैरिजन ऑफ असिस्टेंट पोस्ट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट में जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस काफी कम आएंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर केवल 85 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन 200 नंबर का पेपर, 120 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर भी ऐसे इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। आपको सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करना है, और वही हर सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स जनरल वालों को लाने हैं, एसटी एससी वालों को 40% मार्क्स लाने हैं, केवल क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इतना तो आप कर ही लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, दोनों ही पोस्ट की सेकंड स्टेज के बारे में बात करने से पहले एक बार एग्जाम के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। दोनों ही पोस्ट का कंप्लीट डिटेल्ड एग्जाम सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल को चेक कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात रही आपकी बेस्ट बुक्स की, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों ही सब्जेक्ट की करियर मैगजीन आती है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। एक आपकी जनरल नॉलेज की है पूरी की पूरी, रीजनिंग है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देगी, इंग्लिश है बहुत ही पतली पतली, कम ही टाइम के अंदर पूरा कवर कर लोगे, और मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रखे, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैप्टर शुरू होने से पहले आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिल जाएगा, फॉर्मूले लॉजिक्स आपको मिल जाएंगे, एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल बुक नहीं है, करियर मैगजीन है। इस एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ आप इजीली क्रैक कर लोगे घर बैठे, किसी लेक्चर किसी टीचर की जरूरत नहीं है। चारों करियर मैगजीन को एक साथ कॉम्बो में भी ले सकते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया। तो भाई ये इजी सा फंडा है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, फाइनली बात करते हैं दोनों ही पोस्ट के सेकंड स्टेज के बारे में, यानी कि जो आपका बेसिक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसमें क्या होगा। असिस्टेंट की पोस्ट को पकड़ते हैं। ये जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ना, बिल्कुल बेसिक है और क्वालिफाइंग नेचर है। सबसे बड़ी बात ये 100 नंबर का आपके रहने वाला है। इसमें आपको 3 टास्क दिए जाएंगे कंप्यूटर के। ये देखा जाता है जनरली कि आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या फिर नहीं। इसमें आपको एमएस वर्ड के ऊपर एक टास्क दिया जाएगा, और टास्क इतना सिंपल कि आप सोच नहीं सकते। ये केवल 35 नंबर का रहेगा एमएस वर्ड वाला। इसमें आपसे ये पूछा जाता है, यानी कि कंप्यूटर दे दिया जाएगा जहां पर आपको करके दिखानी होती है चीजें कि भाई किसी भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज या फिर डिक्रीज कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, एंटर का क्या इस्तेमाल होता है, या फिर कॉपी करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं, या फिर अंडू रीडू करने के लिए कौन सी कमांड देते हैं, पेज का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, बॉर्डर लाइन किस तरीके से देते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले हैं। ठीक है, और ये मत सोचिएगा कि आपको टास्क कैसे मिलेंगे, एमएस वर्ड के अंदर आपको क्या क्या करके दिखाना होगा, क्योंकि इसकी सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है ऑलरेडी कि भाई एमएस वर्ड के अंदर आपको ये करके दिखाना होगा। पूरा सिलेबस है, आगे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यूट्यूब के ऊपर खुद ट्यूटोरियल भी देख लोगे ना एमएस वर्ड के, तो इजिली क्वालिफाई करके आ जाओगे। एमएस एक्सेल ऐसे ही, दोनों सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल बेसिक दे जाएंगे, बहुत हैवी फॉर्मूले में एक्सेल में आपसे लगवा के नहीं देखे जाएंगे। ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, एग्जाम के बाद कर लोगे। 35 नंबर का है। स्प्रेडशीट कैसे बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, टेबल वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज होती है। तीसरा एमएस पावर पॉइंट, मेरा फेवरेट है, बहुत ही ईजी है, 30 नंबर का ही रहेगा। ठीक है, तो भाई ये जो आपका है ना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, ये पूरा आपका 60 मिनट का है। 60 मिनट के अंदर आपको ये सभी टास्क करके दिखाने होंगे। और सबसे अच्छी बात, कौन कौन से टास्क आपको करके दिखाने होंगे एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में, पावर पॉइंट में, ये पूरा सिलेबस भी नोटिफिकेशन में प्रोवाइड कर रखा है। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि भाई एमएस वर्ड में यही आपको करके दिखाना होगा, एमएस एक्सेल में यही आपको करके दिखाना होगा, है ना सारी चीज। तो और बताइए आपको क्या चाहिए, इजीली कर लोगे, बस इनके ऊपर काम कर लीजिए। ठीक है, यहां भी
इसको क्वालिफाई करने के लिए केवल क्वालिफाई करना है, जनरल वालों को 60% मार्क्स लाने हैं, 100 में से 60 नंबर लाने हैं। अदर जितनी भी कैटेगरी ओबीसी एसटी एससी फीमेल्स वालों को उसको केवल 50% नंबर लाने, आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी और कोई स्टेज नहीं है। इसके बाद फाइनल मेरिट ही बनेगी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। तो असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम कितने नंबर का, 200 नंबर का था। 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी स्किल टेस्ट जो है आपका ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, क्वालिफाइंग करना आपको केवल, इसके जो मार्क्स होंगे वो फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होंगे। अब भाई जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक तो आपका यही कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा, 60 मिनट का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। वही एमएस वर्ड 35 नंबर, एमएस एक्सेल 35 नंबर, एमएस पावर पॉइंट वही आपका 30 नंबर। सिलेबस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लगा हुआ है, वही सभी टास्क आपके हैं। इसी के साथ साथ जूनियर पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है, यहां पर आपका एक स्किल टेस्ट भी होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, और वो बहुत ज्यादा नहीं है, केवल और केवल 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड लिखकर दिखानी होगी। 5 मिनट आपको दी जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। और 30 मिनट में आपको उसको ट्रांसक्रिप्ट यानी कि टाइप करके दिखाना होता है कंप्यूटर के ऊपर। ये आपका काम रहेगा, बहुत ही इजी है। और स्टेनोग्राफी में आप पूछोगे कि भैया मिस्टेक्स कितनी छूट है, कितनी माफ है। जनरल वालों के लिए 10% मिस्टेक्स की छूट है, और अदर कैटेगरी वालों के लिए 12% मिस्टेक्स की छूट है। क्लियर हुआ डाउट? तो ये आपका बेसिक सा स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। ज्यादातर जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है वहां पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, कम से कम भी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। लेकिन यहां पर आपको केवल 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, जो कि मेरे हिसाब से 2-2.5 महीने का खेल है, क्योंकि मुझे पता है, खुद मैं स्टेनोग्राफर रह चुका हूं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी लोगों ने परसेप्शन बना रखा है कि भाई स्टेनोग्राफी इतनी बड़ी चीज है, फोकस किया जाए, कॉन्सेप्ट को समझा जाए, बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 महीने के अंदर आप 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेकर आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ क्वालिफाइंग नेचर है। स्टेनोग्राफी के लिए या फिर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, क्वालिफाई करना है बस आपको। फाइनल मेरिट भी आपकी 200 नंबर में से बनेगी जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, ठीक है। अब बारी आती है कि भैया फाइनल सिलेक्शन तो हमने ले लिया, सैलरी में तो बताओ, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है, बिल्कुल होना चाहिए भाई। देखिए, दोनों ही पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 4 की सैलरी मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पोस्ट आपकी ग्रुप सी की काफी बढ़िया पोस्ट है, ग्रेड पे भी ठीक ठाक है, ठीक है। 2400 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है दोनों की दोनों, भले ही ग्रुप सी की पोस्ट हो। तो दोनों ही पोस्ट के ऊपर बेसिक पे जो है ना आपका इनिशियल इन हैंड बेसिक इनिशियल पे वो 25,500 है, और मैक्सिमम 81,000 से भी ज्यादा है। इस बेसिक पे में आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस भी जुड़ेंगे, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 45 से 46,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी, विद ऑनलाइन एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर पे कमीशन। सॉरी, तबीयत 2-3 दिन से थोड़ी खराब है, ठीक है। तो भाई आपकी शुरुआती सैलरी ध्यान से सुनिए, दोनों पोस्ट के ऊपर 45 से 46,000 रुपए रहेगी, जो कि काफी बेहतरीन सैलरी है मेरे हिसाब से। और इससे भी ज्यादा आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अब आपकी बेसिक सैलरी में का 50% तो आपका डियरनेस अलाउंस ही हो जाएगा। तो यहां पर आपकी सैलरी 50,000 ही पहुंचने वाली है, चिंता मत करिए, बहुत ही बेहतरीन सैलरी आपकी पहुंच रही है, ठीक है। तो सैलरी बेहतरीन है। बात रही एग्जाम सेंटर्स की, तो भाई जब आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किन्हीं 2 एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो। इसमें टोटल 10 एग्जाम सेंटर्स के वेन्यू दे रखे हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो अपने मनपसंद किन्हीं 2 को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, उसी के बेसिस पर आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जाहिर सी बात आपके होम स्टेट में भी होगा या फिर आसपास होगा, आपको इतना कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। बाकी ऑल ओवर इंडिया में है ये वैकेंसी है। जो प्रोफाइल आपको क्या बताऊं, दोनों की दोनों क्लरिकल पोस्ट है। जो आपके असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होंगे, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर ऑफिस का काम आपको करना है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। ऐसे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहां पर भी आपको एज अ पर्सनल असिस्टेंट के भी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करना है। काफी बढ़िया पोस्ट है, दोनों ही पोस्ट है बढ़िया, ठीक है, दोनों बेहतरीन पोस्ट है, चिंता मत करिए। बाकी कुछ लोग सोच रहे हो कि भैया जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए हमारे पास स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास कर रखे 60% मार्क्स के साथ, तो आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अभी से स्टेनोग्राफी सीखना शुरू कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही पोस्ट का काम क्लरिकल काम है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है। बात रही जॉब लोकेशन की, तो जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी रह सकती है। हेडक्वार्टर्स में भी जॉब लोकेशन रहने के 99% चांसेस हैं। क्लियर हुआ डाउट? बात मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, इसके सिलेबस, सब कुछ जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।